गलत एफआईआर कराएगा तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। रिकॉर्डिंग है, पूरी कार्यवाही में ऐसा कहीं भी नहीं देखा जा सकता है जहां से उन्होंने पैसे को मांगा हो। जो इल्लीगल एक्टिविटी के बारे में लोग कह रहे हैं, मेरा ऐसा नहीं मानना है कि कुछ भी वहां पे इल्लीगल हुआ था ना। और दो अभी तक मिल नहीं रहे हैं, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं देना, ये बहुत ही गलत है। अगर पुलिस तानाशाही करेगी तो पुलिस के ऊपर कोर्ट बैठा है। आप कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा केस नहीं डाल सकते जिससे कि उनको लंबा जेल में रहना पड़े। वो समाज के कल्याण के लिए निकले हैं। अभी एक बालक बहुत जूझ रहा है, दक्ष चौधरी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। आप देख सकते हैं हमारे साथ विशाल जी है, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। और मैंने लास्ट मुझे हम रात हो गई थी, हमने बात की थी जिस तरीके से गौ माता के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है और वो एक पीएल डाली गई है, उसके बारे में हमने बात की थी। आप लोग देख रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। लेकिन एक गौरक्षक ये अपना दक्ष है, 2-4 लड़के, अभिषेक कईयों का नाम, बहुत लड़ रहा गौ माता के लिए, हिंदुत्व के लिए, ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने के लिए। उसके साथ में पूरी टीम, और एक बालक बहुत अच्छा बोलता है, अभिषेक ठाकुर। मतलब सबक सिखाने के लिए कि इतना बड़ा केस बनाना या ये सही है, उन सब के लिए मैं विशाल जी कैसे देख रहे हैं इस तरीके के आप भी? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी पुलिस अधिकारी या कंप्लेनेंट गलत एफआईआर कराएगा तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। अगर आपसे कोई मांग नहीं की गई है, उसके बाद भी अगर आप मांग की बात करते हैं तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने पैसा मांगा था और किस माध्यम से मांगा था, क्योंकि पूरी कार्यवाही वीडियो है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। पूरी कार्यवाही में ऐसा कहीं भी नहीं देखा जा सकता है जहां से उन्होंने पैसे को मांगा हो। दूसरी चीज, इस एफआईआर में जो इल्लीगल एक्टिविटी के बारे में लोग कह रहे हैं, मेरा ऐसा नहीं मानना है कि कुछ भी वहां पे इल्लीगल हुआ था। अगर कोई ऐसी शराब की दुकान जो ऐसे क्षेत्र में आती है जहां पे हिंदुओं की आस्था का संकल्प लिया जाता है, जहां पे हिंदू अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वहां पर ऐसी चीजों को होना ही नहीं चाहिए था। पहले तो शटर बंद जी उसी पे मैं आ रहा हूँ। पहले तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि कैसे उस रास्ते में शराब की दुकान का अलॉटमेंट हो गया। ऐसे क्षेत्रों में ऐसी दुकानों को तो अलॉट ही नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज कि जो शटर को गिराने की बात आई है, वो कोई भी युवा थोड़ा सा आवेश में आकर अगर कर दिया तो उसके लिए इतने बड़ी बड़ी धाराओं को जोड़ देना, जेल भेज देना, और 3 युवा उसमें वहां पे मौजूद भी नहीं थे, उनको भी गिरफ्तार कर लेना, और 2 अभी तक मिल नहीं रहे हैं, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं देना, ये बहुत ही गलत है। अगर पुलिस तानाशाही करेगी तो पुलिस के ऊपर कोर्ट बैठा है और हम लोग कोर्ट के माध्यम से पुलिस को इसमें लायबिलिटी घेरेंगे और उनको बताएंगे कि आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे केसेस में आप गौरक्षकों के खिलाफ कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा केस नहीं डाल सकते जिससे कि उनको लंबा जेल में रहना पड़े। वो समाज के कल्याण के लिए निकले हैं, ना कि अपने पर्सनल किसी प्रॉफिट के लिए। नहीं तो एक चीज तो इसमें साफ साफ नजर आ रही है कि जो केस शटर डाउन का था, या जिस तरह हमने उन्होंने वीडियो बना के ये सारी चीजें की थी, उसमें दम ना होने की वजह से 5 लाख का मैटर आया, फिर एक की जगह 3-4 लोगों का नाम, और फिर उनको छापा मारी। ये इतना बड़ा केस बनाना और योगी का राज की समझ से परे है लोगों को भैया। नहीं देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इस समय दुरुस्त है और उसी कानून व्यवस्था की दुरुस्ती के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस केस में नहीं थे, उनको पुलिस को उठाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही उनको उठाना चाहिए। जब कंप्लेनेंट ने कंप्लेन कराया और उस कंप्लेन में उन लोगों के नाम ही नहीं थे, तो कैसे पुलिस उन लोगों के घरों पे छापा मार रही है और कैसे उनको उठा रही है? दूसरी चीज, जो कि सतेंद्र एंतिल वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ बिहार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि अगर आप किसी भी केस में किसी को गिरफ्तार करते हैं तो सबसे पहले उसको बताएंगे कि आपको किस चीज के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये ग्राउंड बताने के बाद ये सर्टिफाई करना होता है कि उनके घर के लोगों को आप इन्फॉर्म करेंगे कि आपका बच्चा, आपका पति, आपका हस्बैंड गिरफ्तार हुआ है और इस वजह से गिरफ्तार हुआ, आप अपना वकील लेकर आ सकते हैं। ये सब गाइडलाइन नहीं फॉलो की गई। पुलिस की यहाँ पे पूरी मानसिकता दिख रही है कि ये सब ऐसे बच्चों को जो गौ रक्षा के लिए निकले हैं उनको फंसाना चाहती है, उनका कैरियर खराब करना चाहती है और हिंदुओं की आवाज को दबाना चाहती है। ये बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है और मैं सुप्रीम कोर्ट से
कहता हूं और ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहता हूं कि इसमें स्यो मोटो कॉग्निजेंस लें और ऐसे लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो निर्धारित की गई है जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा है उसे कंटेम्प्ट के केस में लाकर उनको जेल भेजना चाहिए, उनकी वर्दी उतरवा लेनी चाहिए। तो ऐसे वही तो है ना, इतना लूप होल हम कई केस हम फॉलो कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमने जो रिसेंटली देखे, जैसे निक्की वाला एक केस हुआ, अलग केस है, उत्तर कुमार का। ये पुलिस के एंड पे अगर किसी तरीके की कोई चीज़ होती है तो वो इंस्टेंट होती है, भाई जेल में डालना, किसी को हैरेस करना, और फिर कोर्ट से होते होते होता है। तो ये चीज़ का तो बेनिफिट मिल ही रहा है ना, फिर उसमें तो बच्चे हैरेस तो होंगे। जी, ये बच्चे हैरेस हो रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से। ठंडी का मौसम है, जेल के अंदर ऐसे लोगों को जिनका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है, जिन्होंने आज तक कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा, उनके ऊपर ये आरोप लगा देना, ये लांछन लगा देना ही उनके चरित्र के ऊपर बहुत बड़ा दाग लग गया। और यह यूपी पुलिस कैसे धुलेगी यह मुझे देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत से ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जो उन लोगों के लिए गलत सलत अनाप शनाप बोल भी रहे हैं, अनाप शनाप वीडियो भी बना रहे हैं। तो क्या उन इन्फ्लुएंसरों का जो इंस्टाग्राम आईडी है डिलीट करवाएगी, वीडियो डिलीट करवाएगी, जब कोर्ट में यह सिद्ध हो जाएगा कि इन्होंने पैसा नहीं मांगा था? पुलिस का यहाँ पर जो रोल है वो बहुत मिनिमल है। पुलिस ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसको कि अप्रिशिएट किया जा सके, बल्कि अपने रौब के चक्कर में लोगों को जबरदस्ती पकड़ रही है, फंसा रही है और ऐसे केसेस में डाल रही है जिससे कि आगे लोग हिम्मत ना कर सके अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए आवाज उठाने का। यह बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यूपी पुलिस को समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर आप ऐसे निर्दोषों को जबरदस्ती फर्जी धाराओं में नहीं फंसा सकते हैं। क्योंकि मेरा निर्दोष तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जो शटर वाली बात थी, शटर डाउन करना और वहाँ जो भी कस्टमर कहते उनको भगाना, ये तो समझ में दिखाई दे रहा है, उन्होंने वीडियो बना के डाली है। लेकिन बाद में ये सब चीज़ें डाल के कि 5 लाख मांगे तुमने, ये जो वीडियो आई है बाद में, तो मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने किया था वो उन्होंने भी देख के किया था कि ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, अगर पुलिस पकड़ेगी तो हिरासत में लेके साथ छोड़ दे। लेकिन ये बनाना ये बड़ा ही एक मतलब साजिश का कारण लग रहा है। कितना जब भी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होता है तो वो कंप्लेनेंट रजिस्टर कराता है और कंप्लेनेंट ने ये लिख के दिया गया था कि हमको 5 लाख रुपए मांगे, और उसके बाद ऐसी प्रतिक्रिया की पुलिस ने बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना कंप्लेनेंट की बात को वेरीफाई किए उनके ऊपर एफआईआर लिख लिया और उन धाराओं में उनकर पकड़ लिया। यही यहाँ पे गलती हुई है। अगर कोई कंप्लेन देने जा रहा है कि हमारे साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है, अगर कोई कंप्लेन देने जा रहा है कि हमें अर्धमरा किसी ने कर दिया है, तो सबसे पहले पुलिस की लायबिलिटी बनती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और इन्वेस्टिगेशन में अगर रीजनेबल कॉज लगे कि हाँ सच में ऐसा हुआ है, तभी उसको गिरफ्तार करे, तभी उसके खिलाफ पर एफआईआर लिखे और तभी उसको उठाकर लाए। अगर नहीं है तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो फॉल्स एफआईआर करा रहा है उसको भी जेल जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सीआरपीसी में ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। सीआरपीसी की धारा 211 में कि अगर आप किसी के फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं और आपकी मंशा ये है कि उसके कैरेक्टर को धूमिल करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 10 साल की ऐसे केसेस में सजा होगी। और मेरा मानना है कि ये सिर्फ इन लोगों के कैरेक्टर को धूमिल करने के लिए ऐसे 5 लाख जो रंगदारी मांगने वाला बात है इसमें जोड़ा गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं भी अपने लेवल पे जानता हूं इन लोगों ने कभी कोई पैसा नहीं मांगा है और कभी किसी से धनुगाही की बात नहीं की। इन्होंने धर्म रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, हिंदू एकता के लिए, हिंदू सनातन के लिए आगे बढ़े हैं। इन्होंने कभी किसी से पैसा मांगा नहीं है, बल्कि समाज के लिए अपने पैसे को लगा दिया है। क्या कहेंगे ब्रजवासियों को, कुछ एक्शन लेना चाहिए? अब तो बिल्कुल बंद करा के देने से कम ठीक है तो बंद हो। अब तो मौका सही है ब्रजवासियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब हम लोग हिंदू सनातन यात्रा में गए थे तो आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म को फिलअप करवाया, सिग्नेचर लिए, मोबाइल नंबर लिए कि इस क्षेत्र में ऐसी ऐसी चीजें बंद होनी चाहिए, शराब और मदिरा और मांस। जब आप 1 लाख लोगों का साइन और मोबाइल नंबर ले चुके हैं तो आप जमीन पर भी आइए ना, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करिए जो आपकी आवाज बन रहे हैं, जो अपना घर छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ सिग्नेचर लेने से, मोबाइल नंबर लिखने से नहीं हो जाएगा मांस मदिरा बंद, आपको आंदोलन करना पड़ेगा। अगर यही किसी और देश में रहता, किसी और रिलीजन से रहता, तो आज लोग धरना देकर सड़कों पर बैठ गए होते और बंद भी करा लिया होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है ब्रजवासियों का कि वो अभी तक सोए हैं और पूरी तरीके से जगह नहीं है। अगर एक बार भी एक ब्रजवासी सही से आवाज उठा दे तो पूरे रास्ते में मदिरा
और मांस बंद हो जाएगा, लेकिन अभी वो पूरी सक्रियता नहीं दिख रही है, जिसका कि मुझे दुख है और मुझे ब्रजवासियों पर पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही इस पे कड़ा एक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी बात रखने के लिए। तो यही समय है, सही समय है, ब्रजवासियों को कम से कम इतना जरूर दिखाना चाहिए, कानून अपना काम करेगा, नो डाउट। वकील साहब हैं और सब लोग देख रहे हैं इस मैटर को कहाँ क्या उलझाया हुआ, लेकिन ब्रजवासियों के साथ सामने ये बहुत अच्छा मौका है कि कम से कम एकजुट होकर उन शराब के ठेकों को बंद कराने के लिए अपनी तरफ से लीगल तरीके से उसका प्रोटेस्ट करें। और इस जो हवा आंदोलन चली है, जिस तरीके की मुहिम चली है, जिस तरीके से आप लोगों ने बढ़ चढ़कर सनातनीयता यात्रा में समर्थन दिया, उसको कहीं ना कहीं सफल बनाएं, ताकि ये चीज़ें जो है फिर कारण ना बने कि जी, क्योंकि कल को फिर यही हंसने का मौका मिलेगा कि देखो क्या हुआ। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए ब्रजवासियों को जरूर लीगल तरीके से एक्शन लेना चाहिए और इस मुहिम को सार्थक बनाना चाहिए। बाकी आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, थैंक यू। तो हमको पदयात्रा में भी मिले। ये बच्चे अभी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, युवान बच्चे हैं, जोश भी है इनमें। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी होश भी खो बैठते हैं।